हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडीज़, जहां पर आपकी बीएड की क्लास चल रही है, बीएड फर्स्ट ईयर की। और आज मैं आपको फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ाऊंगी कि फ़िलॉसफी होता क्या है, फ़िलॉसफी होती क्या है, व्हाट इज़ फ़िलॉसफी या मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शन का अर्थ लिखा हुआ है। मनुष्य के चिंतन की वो उच्चतम सीमा है। दर्शन मनुष्य के चिंतन की वो उच्चतम सीमा है जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है और सभी वस्तुओं का इसमें समावेश रहता है। यह होता है प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक दर्शन शास्त्री है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक दर्शन शास्त्री है। दर्शन में सत्य के दर्शन किए जाते हैं, यही दर्शन है। दर्शन में जितना भी ज्ञान अज्ञान या ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ये सब मनुष्य के करने अकरणे कर्मों में तार्किक विवेचन किया जाता है। ये सभी दर्शन से संबंधित होता है। गीता में भी कहा गया है कि श्रद्धा के अनुकूल ही मनुष्य होता है, उसकी कार्य प्रणाली भी उसी तरह होती है जैसा कि मनुष्य होता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का अपना ही जीवन दर्शन होता है। अब हम समझते हैं दर्शन का भारतीय संप्रत्यय या भारतीय दृष्टिकोण कि आखिर दर्शन को भारत में किस तरह से देखा जाता है। ज्ञान की उस शाखा को जिसमें अंतिम सत्य की खोज की जाती है, जिसे हमने दर्शन शास्त्र की संज्ञा दी है। उपनिषद काल में दर्शन को इसी रूप में स्वीकार किया जाता है। प्राचीन काल में दर्शन की परिभाषा थी जिससे देखा जाए, अर्थात सत्य के दर्शन दिए जाएं, वही दर्शन है। और इसे उपनिषद में इस तरह लिखा गया है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। हमारे देश में आज भी दर्शन को सत्य की खोज करने वाले शास्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। फिलॉसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। आगे विद्वान श्री सतीश चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा है, युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान करने के प्रयत्न को दर्शन की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस ऐड करनी है, डेफिनेशंस ऐड करनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आगे देखिए, एक बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है जिसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर उमेश चंद्र जी ने लिखा है, प्रत्येक दर्शन पर अर्थात आँख से देखने पर विशेष बल देते हैं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थ दर्शन के विषय हैं। स्थूल और सूक्ष्म यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो, उन दोनों प्रकार के पदार्थ को दर्शन के विषय माना गया है। और परम तत्व की प्राप्ति के लिए दोनों का साक्षात्कार आवश्यक है। इसीलिए चार्वाक दर्शन, न्याय आदि स्थूल दृष्टि वाले दर्शनों में स्थूल पदार्थों के तथा सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन, वेदांत दर्शन आदि सूक्ष्म दृष्टि वाले दर्शनों में सूक्ष्म पदार्थों को देखने के उपाय बताए गए हैं। परंतु एक बार स्पष्ट कर देना अति आवश्यक है कि सूक्ष्म पदार्थों को देखने के लिए प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु, इन दोनों का होना आवश्यक है। जब ज्ञान चक्षु खुल जाने पर सूक्ष्म पदार्थ प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का, पदार्थों की तत्वों का साक्षात्कार ही दर्शन है। इस प्रकार स्पष्ट होता है यहाँ पर
कि दर्शन विभिन्न प्रकार के ज्ञान के लिए दीपक का कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के अन्वेषण के लिए विचारशील बनाता है और मनुष्य को विभिन्न विकास के सोपान पर अग्रसरित करता है। आगे हम पढ़ते हैं दर्शन का पाश्चात्य संप्रत्यय, यानी कि उसका अर्थ। पाश्चात्य जगत में, जैसा कि पूर्व विदित पहले कहा गया है, कि भारत के अतिरिक्त यूनान में दर्शन विकसित हुआ। दर्शन का अंग्रेजी शब्द है फिलॉसफी, जो कि दो ग्रीक शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस की मीनिंग है प्रेम या अनुराग और सोफिया की मीनिंग है ज्ञान यानी कि विस्डम। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम या अनुराग। ये दर्शन का विस्तृत अर्थ है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो महोदय जी कहते हैं वो व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहता है और कभी भी संतोष करके रुकता नहीं है, वास्तव में वो दार्शनिक है।